शब्बीर ने मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर एक अफसोसनाक वाकया देखा है। मां ने अपने कमाऊ पूत की शादी कर दी थी, जिसके बाद बेटे पर घरेलू अखराजात का मजीद बोझ पड़ गया और फिर यहीं से मामलात खराब होना शुरू हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि रफीक की बीवी आसिया कहीं जाने के लिए तैयार होकर उतरी। देवर और उसकी सास की निगाहें आपस में मिली और आसिया ने सास के पूछने पर सरसरी सा कुछ बता भी दिया। हाँ भाई, कहाँ? अम्मी के घर जा रहे हैं, काफी दिन से बुला रही थी ना। अभी तो नहीं जाओगे, खाने का क्या होगा? खाना हम वहीं से खा लेंगे। अरे भाभी, अभी तो 11 बज रहे हैं, आप वो यहीं पर ही खा लें, वहाँ पे आपको जाके कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? मेरे बेटे के पास पैसों की कमी है क्या? होटल में खिला देगा खाना। चलो भाई, अम्मी दरवाजा बंद करवा दीजिएगा। वो दोनों मजीद कोई जवाब दिए बगैर घर से बाहर चले गए। इस लड़की ने ना तुम्हारे भाई को ना उंगलियों पे नचा रखा है, बेवकूफ बना के रखा है मेरे बेटे को। मेरे बेटे को झूठ बोलना नहीं आता था, अब देख लो। मुझे नहीं पता आज उसकी तनख्वाह मिली है तो बीवी पर नहीं लुटाएगा तो क्या माँ की सेवा करेगा? अम्मा अब यही उन्हें, अब तो भाई की शादी हो गई है ना, वो बीवी को भी तो खुश रखेंगे। हाँ तो खुश रख ले, पर माँ का कोई हक नहीं है। माँ छोड़ो ना माँ। तुझे बड़ी हिमायत आ रही है भाई और भाभी की। अगर तू निखट्टू ना होता ना तो जरा सी जरूरतों के लिए मेरे को उनके आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। माँ रोज ही तो निकलता हूँ घर से बाहर, अब क्या करूँ मसीद। हाँ मुझे पता है, नौकरी ढूंढने निकलता है, आवारागर्दी करके आता है। अम्मा यार आप आओ मेरे साथ, चलो मैं आपको होटल में खाना खिला लूँ। और हाँ, पैसे हैं मेरे पास। मजाक उड़ा रहा है मेरा? अभी चप्पल देकर मारूंगी, थोबड़ा सूझ जाएगा तेरा। चल जा, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अम्मा भाभी को कह देता हूँ, वो आते हुए मेरी प्यारी सी मजान के लिए टिक्का लेती हुए। चल जा, दफा हो जाए यहाँ से। अपना अपना ठिकाना ढूंढो तुम लोग, मुझे किसी को नहीं रखना अपने साथ। एक तो जोरू का गुलाम बना फिरता है और तेरी भी शादी हो गई तो तूने कौन सा मुझे संभाल लेना है? माँ अब एक बार शादी तो कराओ फिर देखना। या एक काम करता हूँ, भाभी से कह देता हूँ कि मेरे लिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की ढूंढ ले। मुंह ना खोला मेरा, उस चुड़ैल का नाम ना ले मेरे सामने। बड़ी तमीजदार बनी फिरती है मक्कारनी मेरे सामने। खामखाई में मैंने जो ना रफीक की और भाड़ में झोंक दिया। सोने जा रही हूँ मैं, दोनों अगर मटर गश्त करके आए ना तो दरवाजा खोल देना। ओके मॉम। रफीक और आसिया की कुछ अरसे पहले शादी हुई थी। रफीक एक छोटा सा होटल चलाता था। रफीक का एक भाई और 2 बहनें थीं और घर के अखराजात की तमाम तर जिम्मेदारी रफीक पर ही थी। शादी के बाद अखराजात बढ़ गए तो रफीक की माँ उसका जिम्मेदार बहू को ठहराने लगी। उसने बेटे के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारी बीवी फजूल खर्ची करती है और घर का काम काज भी नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता बेटा भी माँ की बातों में आने लगा और बीवी से उसका रवैया तब्दील हो गया। आसिया की सास काम काज में मसरूफ थी, उसे खबर ही नहीं हुई कि कब उसकी बहू आकर खड़ी हो गई। ये देखें, ईद का नया जोड़ा आपके लिए। अच्छा रख दो। अरे देख तो ले एक दफा। तुम ये देख लो कैसा है। मेरे पास बहुत जोड़े हैं, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। खामा खाई में खर्चा किया। छोड़े माँ जी, आप भी ना, आप देखिए तो सही, आपको जरूर पसंद आएगा। तुम खुद ही देख लो कैसा है, बल्कि मेरे लिए अब मत लाना। ऐसा करो, इसे मासी को दे दो। माँ जी आप मुझे एक बात तो बताएं, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? किसी से कुछ नहीं हुआ। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो किसी को क्या रोए। ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ ये सूट और मैं उनको बता दूंगी कि आपको ये पसंद नहीं आया। हाँ जाओ और फसाद लाओ। बहू बगैर जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और शौहर के सामने ले जाकर जोड़ा पटक दिया। ये क्या है? माँ से पूछो अपनी, थूक दिया उन्होंने तुम्हारे जोड़े पे। क्या मतलब है इस बात का? पसंद नहीं आया उन्हें, कह रही है मासी को दे दो। वो ऐसा नहीं बोल सकती। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है। अजीब अजाब में फंस गया हूं मैं, समझ ही नहीं आती है मुझे। दो मुझे। जरूर तुमने ही कोई कड़वी बात की होगी। हाँ मैंने ही कोई कड़वी बात की है। हर बार मैं ही गलत बात करती हूँ, जब देखो मुझ पे सारे इल्जाम आ जाते हैं। चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। करता हूं मैं बात उनसे। अम्मा, अम्मा ये सूट क्यों वापस किया आपने? मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरी माँ हूँ, मासी नहीं हूँ। और इससे के मेरे को भाव ना दिया करे। देख रहे हो कितनी झूठी औरत है तुम्हारी माँ। क्या कहा तुमने? मेरी माँ को झूठी?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दबाओ जो अंदर। बीवी ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। उधर सास मौका देखकर अपने बेटे के सामने मजलूम माँ बन गई और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। बेटा मैं ही तुमसे माफी मांग लेती हूँ, तुम ऐसा करो अलग घर ले लो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मुझे पता होता है इतनी बदतमीज लड़की है तो मैं तुम्हारी कभी भी इससे शादी नहीं करती। अम्मा आप मुझे बताएं तो सही, इसने आपको कहा क्या है? मैं इसका भी दिमाग ठीक कर दूंगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूँ मैं। इस लड़की ने तुम्हें पागल करके रख दिया है। या अल्लाह मुझे ही मौत दे दे। अम्मा क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मुझे बताएं तो सही, इसने क्या बोला है आपको? आप बैठ जाए। मैं लाया हूँ अम्मा आपके लिए, वो नहीं लाइए। हालात काफी खराब हो गए थे। रफीक ने अपनी बीवी की परवाह करनी छोड़ दी थी। वो 6 माह की हामिला थी, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। रफीक शुभ काम पर जाने के लिए माँ से मिला तो काफी परेशान था। क्या हो गया? फिर कोई झगड़ा हो गया क्या? 2 दिन से तबीयत खराब है इसकी, बोल रही है। डॉक्टर की रट लगा रखी, मुझे तो लगता है कोई ड्रामा कर रही है। तो और क्या, हमने औलादे पैदा नहीं की क्या? ड्रामेबाज औरत है तू, जा मैं संभाल लूंगी। जा रहा हूं मैं, देख लेना इसको। थोड़ी देर में आसिया अपनी सास के पास आ गई। अम्मा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, इनसे कहा भी था अस्पताल ले जाएं, मेरी सुनते ही नहीं है। क्या हो गया तुझे? कावा पी ले, ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ अस्पताल। फिर जा भाई जा, कह दिया कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, फिर भी रट लगाई हुई है। हाँ ठीक है, जब मैं मर जाऊंगी ना तब भी यही बोलना कोई मसला नहीं है। आप और आपके बेटे ने मुझे मार देना है। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। जाओ भाई, जो दिल चाहे वो करो। आसिया गुस्से में पलटी और कमरे में अपना बैग तैयार करने लगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आसिया की तबीयत वाकई खराब थी। आसिया माँ के घर गई तो वो उसे फौरन अस्पताल ले गई और वहीं से उसने अपने दामाद को फोन कर दिया। हेलो। अरे भाई रफीक, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी मर रही है और तुम उसको अस्पताल तक लेकर नहीं गए? ड्रामा कर रही है आपकी बेटी, कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं हुआ है, मैं अस्पताल से ही बात कर रही हूँ। आकर उसकी हालत तो देखो, बड़े अफसोस की बात है। तो आप ही देखें उसे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है ना, तो उसका भी कोई दिमाग खराब नहीं हुआ जो तुम्हारे साथ रहेगी। आइंदा भूलकर भी इधर का रुख मत करना। खुदा हाफिज़। रफीक की माँ ने गुस्से में कॉल काट दी और दोनों माँ बेटी गुस्से से भरी हुई अस्पताल से बाहर निकल गई। आसिया ने फैसला कर लिया था कि अब वो कभी भी अपने शौहर के पास नहीं जाएगी। उधर उसका शौहर भी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो अपनी बीवी को लेने नहीं जाएगा। शब्बीर ने देखा कि आसिया की सास और शौहर के दरमियान बहस तकरार हो रही थी। माँ मैंने कह दिया है, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको लेने नहीं जाऊंगा मैं। बेटा चला जा, नाक कट जाएगी। खानदान में शादी है, कोई पूछेगा बहू नहीं आई तो क्या जवाब दूंगी मैं? मुझे नहीं पता कौन क्या पूछेगा क्या नहीं, मैं नहीं जाने वाला उसको लेने। बेटा जिद मत कर, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सिर्फ 1 दिन के लिए लिया, उसके बाद मैं खुद लाते मारकर निकालूंगी उसे। अच्छा आप एक काम करें, आप छोटे को और दोनों बहनों को भेज दें, वो ले आएंगे जाके। या अल्लाह, इस लड़के को अक्ल दे दे। दोनों माँ बेटे गुस्से में मुख्तलिफ समतों में चले गए। मुबैना तौर पर रफीक का छोटा भाई और बहन खानदान की शादी का कहकर भाभी के वालिदैन को मनाकर आसिया को घर ले आए, लेकिन उसी रात आसिया के घर वालों को एक खौफनाक और लर्जा देने वाला फोन मौसूल हुआ। फोन आसिया की माँ ने उठाया था। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बहन, मैं दुखी आ रही है, आसिया की सास बात कर रही हूँ। अच्छा सब खैरियत तो है? अरे बहन कहाँ खैरियत है? मेरी बच्ची तो खैरियत से है ना? अरे बहन, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बेटी जिद की इतनी पक्की है। वो आ तो गई थी, लेकिन उसने आकर घर में झगड़ा शुरू कर दिया कि मुझे वापस क्यों लेकर आए। मैंने उससे कहा भी कि खानदान में शादी है, तुम दोबारा चली जाना, लेकिन भाई वो तो जिद पकड़ कर बैठ गई। अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया मेरी बेटी को? तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, मर गई है वो। अल्लाह, मेरी बच्ची, क्या करूं मेरी बेटी? मेरी बच्ची में क्या हो गया? अल्लाह, मेरी बच्ची मर गई।
उधर से फोन बंद हो चुका था। उस रोज मुबैना तौर पर आसिया और उसके शौहर के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ, जिस पर मुबैना तौर पर आसिया के शौहर ने अपनी बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया था और खुदकुशी का शोर मचा दिया था। वाकये की इतला मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश की। मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया था। आसिया के मुबैना कत्ल के बाद उसके खानदान ने शदीद एहतजाज किया। कंप्लेनेंट भी उसके वालिद साहब को बुलाया तो उन्होंने नामजद किया 4 मुल्जिमान को, जिसमें इसका आसिया का हस्बैंड और देवर और इसकी वालदा वो और एक और खातून वो भी शामिल थी, बहन। तो इनको फिर हमने इंटरोगेट किया, इनका कन्फेशन भी आया, ब्लेड भी वहाँ से बरामद हुआ और एक इसमें ये चीज़ भी सामने आई ड्यूरिंग फिर पोस्टमार्टम के बाद कि शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, ऑलमोस्ट 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी। तो बहरहाल इसको फिर कन्फेशन भी हो गया, वो सारी चीज़ क्लियर हो गई, आला कत्ल भी इससे बरामद हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल रिमांड कंप्लीट होने पे इस वक्त हमारी तरफ से चालान कंप्लीट है, जुडिशल हो चुके हैं मुल्जिमान और पुलिस की तफ्तीश में 4 गुनहगार पाए गए। शब्बीर ने मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर एक बेगुनाह औरत के कत्ल पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।